हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे आईज वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर का ही एक पार्ट है। और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और एक एक पार्ट को अलग करके यहाँ पे बता दिया, टॉपिक को यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे आईज को पढ़ेंगे, आंख को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए एक बार से हम लोग पढ़कर खत्म करते हैं। ओके, देखिए हम लोग कहते हैं ना यहाँ पे कि हाँ, नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान। एग्जैक्टली ये बहुत महादान ही है। लेकिन क्या नेत्रदान में ये पूरे आई बॉल को यहाँ पे डोनेट किया जाता है? बताइए, क्या नेत्रदान में ये पूरे आई बॉल को ही डोनेट किया जाता है? क्या आई बॉल आप जानते हैं किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा देखना। ये जो आप पूरा पिक्चर्स दिख रहा है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये आई बॉल है। ठीक है, ये पूरा एरिया आई बॉल कहलाता है। अगर नेत्रदान की बात करें तो यहाँ पे नेत्रदान नेत्रदान कॉर्निया वाले हिस्से को यहाँ पे किया जाता है। ये जो कॉर्निया वाला हिस्सा है, इसे डोनेट किया जाता है। पूरा आई बॉल को निकाल के डोनेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आइए एक बार से एक बार हम लोग यहाँ पे देख लें। देखो ऐसे देखा जाता है कि ये जो है, ये जो आई है, वो हमारे ज्ञानेंद्रियों का ही एक अहम हिस्सा माना जाता है। ठीक है, मतलब ज्ञानेंद्रिय में जो हमारे 5 अंग आते हैं, जैसे नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा है, तो आंख उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये कुछ विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां होती है। ये कुछ विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां होती है। आप देखे होंगे कि हर जीवों में अलग अलग टाइप का आईस बॉल होता है, या आई, उनके आई दिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मछलियों की आई देखेंगे तो वो लोग पानी के अंदर भी देख पाते हैं। कुछ तो कारण होगा, है कि नहीं? फिर आप देखिए कि कुछ जैसे मेढक वगैरह होते हैं, तो वो भी पानी के अंदर भी और बाहर भी देख पाते हैं। तो क्या कारण है उनकी आंखों में? ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो अंदर भी देख पाते हैं, पानी के अंदर भी देख पाते हैं और पानी के बाहर भी देख पाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो आईज होती है ना, वो लेटरल लाइट आईज होती है। उनमें लेटरल सिस्टम होता है, जो पानी में जाके एक अलग झिल्ली को क्या करती है, एक अलग झिल्ली वहां पे बना देती है, जिससे वो पानी के अंदर भी देख पाते हैं। क्या मनुष्य आईज में भी कोई झिल्ली होती है? एग्जैक्टली मनुष्य आई में भी एक झिल्ली होती है। तो चलिए पहले हम लोग इस पूरे आई बॉल को ही अच्छे से पहले स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम के टाइम में एग्जाम के टाइम में मेनली आपको कुछ पार्ट्स के नाम लिखने पड़ते हैं। तो आप सोचते हैं कि मिस हम कौन सा पार्ट लिखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, या फिर हमको याद हो जाए। ठीक है, तो आप अगर ये पिक्चर्स बनाने के लिए एग्जाम में आती है, तो आप ये पिक्चर बनाइए और केवल 5 इंपॉर्टेंट पार्ट लिखे, जैसे लेंस, पिपल, कॉर्निया, उसके बाद यहाँ पे आप आइरिस, चार और 1 2 3 4, और एक यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें छोटी 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 मतलब धागे की जैसी, धागे से भी पतली पतली रेशे होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से कनेक्ट यहाँ से होता है, इस पूरे वाले एरिया से कनेक्ट होता है। ओके, इस वाले एरिया से पूरी तरह से कनेक्ट होता है। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये क्या है? लेंस है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये क्या है? पिपुल है। ठीक है, इसको हम लोग पुतली कहते हैं। ये है आइरिस। क्या है? आइरिस। ये जो हिस्सा आपको ऊपर से कवर किया हुआ दिख रहा है, ये क्या है? कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में एक एक लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर में ये एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को कहते हैं एक्वरस ह्यूमरस। ठीक है, इसे कहेंगे एक्वरस ह्यूमरस। उसी प्रकार से इस पूरे आई बॉल में एक लिक्विड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को यहाँ पे कहेंगे विट्रस ह्यूमरस, जो एक जेली टाइप में होती है। ठीक है, जो एक जेली के जैसे देखने में लगती है। उसके बाद आप देखिए, इसका ये पीछे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? रेटिना है। ठीक है, जिसपे इमेज बनती है। ठीक है, जिसपे इमेज बनती है। तो कैसी इमेज बनती है रेटिना पे? तो रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है हमेशा। ओके, ध्यान रहे, रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है। कुछ पार्ट्स हो जाएंगे आंखों के, वो पार्ट्स देख लीजिए। जैसे इसमें आपको आई का एक हिस्सा, जैसे एक गोल टाइप में कुछ हिस्सा होता है जहां पे आई लगे होते हैं। मानव शरीर में ये एक हिस्सा होता है जहां पे आईस प्लेस होता है। ठीक है, उसमें देखिएगा क्या होता है, एक पलके होती है, जिसको हम लोग आई लेसेस कहते हैं। मतलब पलकें होती है जो बस कवर करती है। पलकों के ऊपर आई लेसेस होती है ना, सॉरी मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पलकों के ऊपर क्या होती है? आई लेसेस होती है, ऐसे ऐसे, है ना, इसको बोलते हैं आई लेसेस कहते हैं। एक्चुअली कभी हम लोग इस तरह से कभी यूज करते नहीं, लेकिन हम भूल जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए, ये जो पलकें होती है ना, ये पलक का जो काम क्या होता है, ये पलक का काम होता है कि आँखों को बाहरी जो अटैक है, जैसे धूल, कण, इस सब से वो क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। ठीक है? वो रक्षा करती है। और जो आई लेसेस है ना, वो क्या करती है, वो मतलब जो बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा जहाँ प्रकाश होता है, उस प्रकाश को वो कंट्रोल करती है। ठीक है? उससे आँखों की वो रक्षा करती है। आँखों के अंदर में एक इमेज यहाँ पे होगा। देखिए, आँखों के जो अंदर आप देखते हैं, इसमें एक ग्लैंड होता है। ठीक है? कहाँ पर? बताती हूँ, रुको। इसी वाले मैप में हम लोग आ जाते हैं। इसके बाद से तो शायद ये होगा, नहीं, यहाँ नहीं। देखो, जैसे यहाँ पे आईज है, ठीक है, आईज है, इस जगह पर एक ग्लैंड होता है, ऊपरी पलक के सामने एक ग्लैंड होता है। ठीक है, इस ग्लैंड को क्या कहेंगे, इस ग्लैंड को हम लोग यहाँ पर टीयर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ऊपरी पलक के नीचे वाले हिस्से में होती है, ऊपरी पलक के नीचे वाले हिस्से, मतलब इस वाले जहाँ पे मतलब इस तरह से नाक होती है ना, नाक होती है, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा पाया जाता है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये आंखों से जो वो क्या बोलते हैं, जो कीचड़ निकलती है ना, वो कीचड़ यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से वो कीचड़ निकलती है। इसके बाद इसी वाले एरिया में जो ग्लैंड है, इसे क्या कहेंगे, टीयर ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक टीयर ग्लैंड भी होती है, इस जगह पे यहाँ पे एक टीयर ग्लैंड होती है। और ये टीयर ग्लैंड क्या करती है, आंखों को नमी बनाने का काम करती है। आंखों को हमेशा क्या करती है, सॉफ्ट, या फिर जो आंखें जो नम बनी रहती है ना, वो इन्हीं ग्लैंड की वजह से होती है। ठीक है, और इस वाले ग्लैंड का क्या काम है, इस वाले ग्लैंड का काम है आंखों के अंदर जो ऑयली चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको ये क्या करती है, बाहर की तरफ निकाल देती है। ठीक है, इसके आंखों के ऊपर में एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कंजक्टाइवा कहेंगे। ओके, झिल्ली जो होती है आंखों के ऊपर, जो एक झिल्ली होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंजक्टाइवा कहते हैं। अच्छा, क्या मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार थम अप कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक आपको स्क्लेरा होगा, स्क्लेरा। एक सेकेंड, हम साफ कर दे पहले। ओके, ठीक है। ये क्या है, ये है स्क्लेरा। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये आंखों को बाहरी आवरण का, ये आंखों का जो होता है, ये बाहरी आवरण है। ठीक है, और ये पूरी तरह से देखा जाए तो अपारदर्शी होता है और कठोर भाग होता है। ठीक है, ये अपारदर्शी होता है ये, और कठोर भाग होता है। ये काम क्या करती है, तो ये काम बाहरी आघातों से उसे बचाती है। ठीक है, बाहरी आघातों से ये बचाती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कॉर्निया पे। कॉर्निया क्या काम है, तो कॉर्निया प्रकाश को कंट्रोल करती है। ठीक है, जितने भी लाइट्स आते हैं, इस लाइट्स को ये कंट्रोल करती है, मतलब कितना अंदर जाना है, कितना आंखों को प्रवेश, कितना मतलब वो सहन शक्ति आंखों को है, वो उतना ही प्रकाश को अंदर की तरफ भेजती है। ये कौन सा पार्ट है, तो ये आंखों का भी बाहरी वाला पार्ट होता है, मतलब पूरा बाहरी नहीं होता, ये बाहरी वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, और ये सफेद होता है, ये कलर में सफेद होता है। ओके, अगर डोनेट करना होता है तो हम लोग इसी हिस्से को डोनेट किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आइरिस। आइरिस देखिए, ये आइरिस क्या करती है, ये आइरिस का काम क्या होता है कि आंखों का जो साइज होता है ना, उस साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है, और ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या कर, देखिए एक छोटा सा छिद्र जैसे यहाँ पे एरिया बनाता है। तो ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि जो भी रोशनी यहाँ से प्रवेश करती है, तो अगर वो बहुत ज्यादा चमकीली रोशनी है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये अपने आप छोटी हो जाएगी। और रोशनी अगर कम है, तो ये अपने आप बड़ी भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से ये लेंस की तरह, मतलब कैमरे का जो लेंस होता है ना, उस लेंस की तरह ये काम करती है। ठीक है, अधिक रोशनी में ये छोटी हो जाती है, और कम रोशनी में ये बड़ी हो जाती है। मतलब देखा जाए तो ये नेत्र गोलक को पूरी तरह से ये कंट्रोल करती है, या फिर उसको
मतलब बचा कर रखती है, ठीक है, अधिक रोशनी से। ये कौन सा हिस्सा है? तो ये देखिए, ये लेंस के सामने वाला हिस्सा होता है, ये लेंस के सामने वाला हिस्सा होता है और मांसपेशी युक्त होता है, ठीक है, ये मांसपेशी युक्त होता है। इसे हम लोग यहाँ पे तारा या पिपल के नाम से भी जानते हैं, तारा या फिर पिपल के नाम से भी इस हिस्से को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे रेटिना क्या काम है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही हम बता रहे हैं, जो आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम में ये आ जाता है। ये जो रेटिना है, ये रेटिना का क्या काम होता है? तो यहाँ पर इमेज बनती है, मतलब यहाँ से हम लोग जो कुछ देखते हैं उसकी इमेज अंदर में उल्टा बनती है। हमेशा रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस रेटिना वाले, ये जो रेटिना वाला जो एरिया है ना, ये जो रेटिना वाला, यहाँ पे दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दो प्रकार के यहाँ पे सेल होंगे। एक का नाम यहाँ पर हो जाएगा रॉड सेल, एक का नाम हो जाएगा यहाँ पे कोन। ओके, रूट सॉल जो होगा, सेल जो होगा वो इस टाइप में लंबा जैसा इस टाइप में होगा, ठीक है, इस टाइप में होता है। और कौन सेल जो है वो इस टाइप में होती है। आगे के पिक्चर में है, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए दो प्रकार के सेल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये जो रोशनी है ये जा रही है, ठीक है, ये रेटिना वाला हिस्सा है, ये रेटिना वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है रेटिना के अंदर आता है, जो वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और इसमें देखिए दो प्रकार के सेल हैं, एक कोन है, एक रॉड सेल है, ठीक है। इसमें जो रॉड सेल है वो क्या काम करती है? इसका काम होता है कि अंधेरों में या कम प्रकाश में ये देखने में हेल्प करती है, ठीक है, ये देखने में हेल्प करती है। और जो यहाँ पे कोन सेल है, वो कोन सेल क्या करती है? कौन सेल क्या करती है? लाइट में, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ये देखने में हेल्प करती है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप देखे होंगे, कुछ जानवरों को देखे होंगे कि वो रात को बहुत ज्यादा देखते हैं लेकिन दिन में वो बहुत कम देखते हैं। तो रात को इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका अंदर जो रॉड सेल होता है वो रॉड सेल बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए वो रात के समय देख पाते हैं। लेकिन कौन सेल जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी ना होने के कारण वो दिन के समय बहुत कम दिख पाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ निशाचर प्राणी हो गया, जैसे चमगादड़ वगैरह, ठीक है, तो उल्लू है, तो आप इस तरह से देखिए कि वो दिन के समय नहीं दिख पाते लेकिन रात में ही शिकार करने निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि रात के समय ही उनका जो रॉड सेल होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, दिन में कौन सेल उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है, इसलिए वो हमेशा रात को शिकार करने के लिए निकलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये दोनों सेल बराबर रूप से काम करती है, ठीक है, कम प्रकाश को और अधिक प्रकाश को ये पूरी तरह से एडजस्ट करती है। देखे होंगे आप कभी कि जब आप किसी टनल को क्रॉस करते हैं, किसी पुल को क्रॉस कर रहे हैं, पुल को क्रॉस करने के बाद अचानक से आपकी आंखें चौंधी आ जाती है ना, चकमका जाती है। तो क्यों चकमकाती है? कारण यह है कि जैसे ही आप रोशनी से अंधेरा में प्रवेश करते हैं तो उस समय आपके आंखों के अंदर का जो रॉड सेल होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और फिर जब कुछ समय तक वो एक्टिव मोड में रहता है, फिर जैसे ही हम लोग उस पुल को क्रॉस करते हैं, वो पुल को क्रॉस बाहर निकलते हैं, वैसे ही क्या होता है, कोन सेल एक्टिव हो जाता है। तो दोनों सेल एक समय ऐसा आता है कि दोनों सेल क्या हो जाती है, दोनों सेल एक्टिव एक साथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें बहुत ही चकमका जाती हैं या फिर चौंधिया जाती है, ठीक है। तो ये सेल्स का यहाँ पे ये वर्क होता है, तो आप लोग यहाँ पे ये चीज याद रखें, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? पूरी तरह से जो गया हुआ इस टाइप में ये वेसल्स है, ठीक है, ये वेसल्स है, ये लेंस वाला हिस्सा है, ये पुपिल है, ये कॉर्निया वाला हिस्सा है, ये प्रकाश का प्रवेश करते हुए दिखा रहा है और इस जगह पे जो इमेज बनेगी वो इमेज को यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये जो हिस्सा है ये रेटिना वाला हिस्सा को यहाँ पे दिखाया गया है और ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा रेटिना का हिस्सा है। इसमें दो प्रकार के सेल होंगे, एक रॉड सेल, एक होगा कॉन सेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट केवल आपको यहाँ पे ये दोनों शेल का क्या क्या काम है ये काम आप याद रखेंगे। और तो और आपको बता चुके हैं कि केवल आप 5 नाम को यहाँ पे लिख देंगे तो एग्जाम में आपके लिए नंबर आने का कारण बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले एरिया में एक प्रकार का लिक्विड होता है। वो लिक्विड जो है ना, मतलब जो हम लोग आंखों को, आई बॉल को जो व्हाइट करके रखते हैं ना, इसका कलर व्हाइट होता है और ये क्या करता है, पूरे आंखों वाला जो हिस्सा है, आंख वाला जो हिस्सा उसको व्हाइट करके रखता है, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग नेत्र, वो उसके अंदर ये भरा होता है।
और इसका कुछ अंदर में कुछ मतलब देखा जाए तो एक ही चेंबर होता है ना, पूरा एक ही चेंबर है और अलग-अलग आँखों में अलग-अलग चेंबर होगा, ज़ाहिर-सी बात है। इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, केवल वर्तन का ये माध्यम को ये क्या करता है, सेटेबल करता है। मतलब क्या बोलेंगे कि आँख का जो उत्तल आकार जो होता है ना, मतलब साइज़ जो होता है ना, वो तो देता ही है। साथ ही साथ जो प्रकाश जो या फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इसका ये माध्यम बन जाता है। अब आप ही देखिए ना, यहाँ पे एक लिक्विड भरी हुई है और यहाँ से रोशनी जा रही है। रोशनी यहाँ पे जाने के बाद इस वाले एरिया में टकराती है। टकराने के बाद यहाँ पे इमेज बनता है। अब आप बताइए अगर यहाँ पे जो एक लिक्विड भरी हुई है, वो लिक्विड अगर वर्क नहीं करती, तो क्या यहाँ से रोशनी निकल के इस जगह पे जाकर कोई इमेज तैयार करती? नहीं करती। तो काम इसका क्या हो जाएगा? एक प्रकार से ये आई बॉल का साइज़ को ये ठीक रखती है और दूसरा क्या होता है कि ये हेल्प करती है इमेज बनने में। ओके, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में कहते हैं रंजीत पटल, ठीक है? हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? रंजीत पटल, ठीक है? ये नेत्र गोलक का ही हिस्सा है, मतलब ये आई बॉल का ही यहाँ पे हिस्सा है। ये काम क्या करता है? तो ये पूरे आँख में ऑक्सीजन जनरेट करता है, ठीक है? ऑक्सीजन देता है। और मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो हार्डी रेज़ होता है, इसको ये मेंटेन करके रखता है। हार्डी रेज़ बोल सकते हैं कि जैसे प्रकाश का जो परावर्तन बहुत तीव्र गति से होती है ना, इसको ये क्या करता है, थोड़ा-सा स्लो कर देता है या फिर जितना आँखों को सहन शक्ति होती है, उतना ही तक उसको पहुँचने देता है। ठीक है? क्लियर है ना यहाँ तक? इसमें बहुत सारे मतलब छोटे-छोटे आप इसमें देखिए बहुत सारे ये जो हिस्सा में बहुत सारे ना क्या बोले कोशिकाएँ गई हुई है, इस वाले एरिया बहुत सारी पतली-पतली, छोटी-छोटी कोशिकाएँ जाती है, ठीक है? जो इसके काम करने में हेल्प प्रदान करती है, ठीक है? इसे हम लोग रक्तवाहिनी कहेंगे या फिर मेलानिन वर्णक कहेंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे अब देख लिए हैं, सारे वर्क हम लोग यहाँ पे जानते हैं। एक बार से हम लोग यहाँ पे परिभाषा इनका देख लेते हैं। आँखों का जो परिभाषा जो आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ क्या है दृष्टिपटल है। तो मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखला गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत और दृढ़ होती है, ठीक है? ये क्या है? एक गोले के समान है, ठीक है? खोखले गोले के समान देखने में लगता है और ये क्या करती है बाहरी मतलब बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत और दृढ़ टाइप में होती है। मतलब कड़क जो होता है ना उस टाइप में होती है। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है, ठीक है? ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो हम लोग क्या बोलते हैं आँख का जो हिस्सा बॉल है ना, आई बॉल के बारे में बताया गया है कि जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसके बारे में। ये क्या है रक्तक पटल, ओके देखिए यहाँ पे दृढ़ दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की जो एक झिल्ली होती है, इसे हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। ये बहुत ज्यादा शुद्ध नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे कॉर्निया, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नेत्र के ये आगे वाले हिस्से में ये होती है एक पारदर्शी झिल्ली के समान होती है और क्या करती है प्रकाश को यहाँ पे प्रवेश करने देती है और ये अपवर्तन ये अपवर्तन का काम करती है, मतलब प्रकाश को इन करने देती है और फिर वो जो रेटिना की वजह से बाहर आती है टकराने के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो नेत्र गोलक जो हम लोग पूरा आई बॉल होता है ना, उसका व्यास कितना होता है? उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है? 2.3 सेंटीमीटर पूरा इसका व्यास होता है। नेक्स्ट देखेंगे लेंस का काम। जो आप पहले वाला देखे ना उसका वर्क अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप लेंस लिख लीजिए, पुतली, रेटिना ये सब का वर्क लिखते हैं, काम लिख लेते हैं तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स ये दिलवा सकता है। लेंस या एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है या एक रेशेदार जहलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस में सूक्ष्म समायोजन करता है, ठीक है? सिंपल लेंस अगर सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि वस्तु है कोई भी वस्तु है उसको उसका जो इमेज है वो रेटिना पे फोकस करवाता है,
ठीक है, वो रेटिना पे पूरी तरह से फोकस करवाता है, क्योंकि लेंस जो है वो तो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, लेंस जो है वो आंखों के बाहर वाला हिस्सा होता है। बाहर से कोई चीजें, कोई रोशनी अगर अंदर की तरफ जा रही है और वो जाके कहाँ टकराती है, रेटिना पे टकराती है, या फिर रेटिना पे क्या होती है, केंद्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे परितारित, जो कि कॉर्निया के पीछे एक गहरा पीश या डायाफ्राम होता है, उससे पुतली के आकार को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे में आप देखें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं ना, आइरिस कहते इस टाइप में था ना, तो ये क्या होता है, ये ठीक इस टाइप में था, है ना, इस टाइप में था, मतलब सॉरी, यहाँ पे ये था कॉर्निया था, इसके पीछे वाला हिस्सा में जो था ये क्या था, आइरिस था। इसका मतलब होता है ठीक, ये क्या करता है, पूरे आंखों के कलर को भी ये डिपेंड करता है, आंखों के पूरा जो कलर होता है उसको ये मेंटेन करता है, और साथ ही साथ इस साइज को भी यहाँ पे मेंटेन करता है। ओके, पुतली इसके बाद क्या देखेंगे कि यह परिवर्तित द्वारक की भांति होती है, जो साइज परिवर्तित की सहायता से बदल जाता है, और आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रकाश अगर कम होती है तो ये क्या होता है, थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, और अगर प्रकाश ज्यादा होती है तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा रिफ्लेक्ट होता है, जैसे अगर प्रकाश अधिक है तो जो साइज को छोटा कर देगा, और अगर प्रकाश कम है तो वो साइज थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, रेटिना की बात करें यहाँ पे, तो यह एक क्या है, कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, जिसमें प्रकाश क्या होता है, सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल द्विर तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्यवस्था करती है और हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि जो भी कॉर्निया के द्वारा जो रोशनी अंदर की तरफ जाती है रेटिना पर, उसको तस्वीर बनाती है उल्टा, और हमें मदद करती है, और जो उसमें कुछ जो सेल्स लगे होते हैं, वो सेल्स क्या करती है, सिग्नल ब्रेन को देती है कि हाँ सामने कुछ वस्तु है जिसे हम लोग को देखना है। ठीक है, दूरबिंदु, दूरबिंदु वह दूरबिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। कोई भी चीज को अगर हम दूर से देख पाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि वो दूरबिंदु, मतलब हम दूर से ही किसी वस्तु को यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, निकट बिंदु जो देखेंगे वो क्या है कि किसी भी न्यूनतम दूरी को यहाँ पे देखा जाता है, और कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखिए आपकी बुक में बहुत अच्छा यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, यहाँ थोड़ा टफ डिफिनेशन है, हालांकि ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, अगर आप यूज करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, अदरवाइज जो पीडीएफ में एक पहले ही डाला जा चुका है, इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे सारे आंख के पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ चुके हैं, और उम्मीद है कि हम अपने से अब इसको तैयार करें, खुद से हम यहाँ पे नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि दूसरे का दिया हुआ नोट्स जो होता है वो हम ठीक तरीके से समझकर पढ़ नहीं पाते। इससे अच्छा बेहतर है कि हम पहले ड्राइंग समझ जाएं, उनके भागों को समझ जाएं, उनके पिक्चर्स को समझ जाएं, उसके बाद हम खुद अपनी से नोट्स बनाएं, तो वो नोट्स जो होगा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नोट्स होगी। ओके, चले फिर मिलते हैं, टिल देन खुश रहे, मुस्कुराते रहे, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज, गुड नाइट एंड टेक केयर।